जब से सीए फाइनल का रिजल्ट आया है, जब से एक वीडियो वायरल हो रहा है संजय सराफ सर का, जिसमें वो अतुल अग्रवाल पे कह रहे हैं कि साहब ये कुछ कमेंट कर रहे हैं, और अतुल ने भी उसका जवाब दिया है। लेकिन ये सीए एजुकेशन के लिए सही नहीं है। गुरु का स्थान भगवान से बड़ा माना जाता है इंडियन कल्चर में, लेकिन गुरु की भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उनका भी जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से स्टूडेंट की नीड को समझें और उसका करियर बनाएं। उनका 100% डिवोशन करियर बनाने में होना चाहिए। एक स्टूडेंट की जो नीड होती है केवल क्लासेज नहीं होती है, क्योंकि सीए फाइनल का सिलेबस 3 साल का होता है। 3 साल बाद एग्जाम देता है, स्टूडेंट शुरू से क्लासेज चालू कर देता है। तो क्लासेस के बाद में इस 3 साल के ड्यूरेशन में उसको अमेंडमेंट क्लास भी चाहिए होती है, उसको डाउट क्लास भी चाहिए होती है, उसको मॉक टेस्ट भी चाहिए होते हैं, उसको पर्सनलाइज गाइडेंस भी चाहिए। इसके अलावा स्टडी के टाइम पे और एग्ज़ाम के टाइम में उसको मेंटल नर्वसनेस होती है, कई बार वो डिप्रेशन में होता है, उस समय उसको संभालने वाले भी चाहिए। तो ये सारे काम फैकल्टीज को करने पड़ेंगे। अभी जो प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है उसमें सारे काम नहीं होते हैं, तो स्टूडेंट को भटकना पड़ता है। कभी क्लास कहाँ से लेता है, प्लानिंग कहाँ होती है, यूट्यूब वीडियो देखता है, बहुत सारे काम करना पड़ता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अगर फैकल्टीज अपनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाए तो बच्चों का बहुत ज़्यादा भला होगा। और आज की नीड है स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट हो कि बच्चे पास हों, क्योंकि एक बच्चा पास होता है उसका करियर बिल्कुल अलग ही हो जाता है, उसकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन अगर वो बच्चा क्लियर नहीं कर पाया तो उसका काफ़ी नर्वसनेस होता है, उसकी ज़िंदगी अलग धर्रे पर चल जाती है, काफ़ी उसको डिप्रेशन आता है। तो फैकल्टीज से मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि आप पूरा सिस्टम फॉलो करें। आप बच्चों को क्लास एज भी दें, उसके अलावा एग्जाम तो उनको अमेंडमेंट क्लास फ्री दें, उसके डाउट सॉल्यूशन होना चाहिए, और डाउट सॉल्यूशन भी फैकल्टी ही करे। ये नहीं कि साहब डाउट सॉल्यूशन आप वैसे कर रहे हो, यानी बच्चे के पास में ये होना चाहिए कि एग्जाम तक वो डाउट पूछ सके, क्योंकि डाउट पूछने कहाँ जाएगा, अमेंडमेंट हो जाए तो अमेंडमेंट क्लास लेने कहाँ जाएगा, क्योंकि इसके लिए अभी उनको यूट्यूब पे भरोसे रहना पड़ता है, या किसी दूसरे टीचर के भरोसे रहना पड़ता है, या उसको फिर वो भी पेमेंट करके और लेना पड़ता है। जबकि एग्जाम तक तो उसका अधिकार बनता है, राइट बनता है कि एग्जाम तक उसका सॉल्यूशन कराया जाए। तो ये प्रॉब्लम जब तक आती रहेगी जब तक फैकल्टीज अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगी। फैकल्टीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, और ये क्लासों को कॉमर्शियल एंगल से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है उसमें क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी जब भी होती है जब एक कॉमर्शियल एंगल हटाकर एक गुरु शिष्य परंपरा स्थापित की जाए। फैकल्टी लिमिटेड बच्चे ले, क्योंकि लिमिटेड बच्चों पे तो वर्किंग की जा सकती है, अनलिमिटेड बच्चों पे वर्किंग नहीं की जा सकती। हमारी जब ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक्स हर बार आती है, बच्चों का काफ़ी रहता है यार यहाँ आने के बाद पास हो जाएंगे, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ आने के बाद पास नहीं होंगे, यहाँ तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, जब जाके पास होंगे। क्योंकि बच्चा बहुत उम्मीद लेके आता है और उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको बहुत दुख होता है, उसकी लाइफ दांव पे लगी होती है, लाइफ दांव पे लगी होती है। कोई पैसा का नुकसान नहीं है कि उसको कुछ अमाउंट का नुकसान हो, उसकी लाइफ का नुकसान हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट का बेनिफिट फैकल्टी के लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। अभी अगर अपन इस रिजल्ट को देखें, जुलाई के रिजल्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों स्कीमें मिला के 1,51,000 स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, जिसमें से 23,000 स्टूडेंट पास हुए, यानी 1,27,000 स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं। अब लगता है 127,000 को ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं, अभी 70 ईयर्स में कितने सीए बने, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे बच्चे छोड़ चुके हैं। अब आप देखो इनके लिए कौन जिम्मेदार लेगा। यानी ये बच्चे इतने हैं कि एक फैकल्टी अगर 100-150 बच्चों का मेंटरिंग कर पाए तो उसके लिए 1500 फैकल्टी चाहिए, क्योंकि और भी बच्चे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को पर्सनलाइज गाइडेंस देके उनकी हर प्रॉब्लम सोल्व करना बहुत ज़रूरी है। क्लासेस तो ऐसे है जैसे किसी कंपनी ने, मेडिकल कंपनी ने दवाई बना दी और कहता साहब ये बुखार की दवाई है, लेकिन फिर डॉक्टरों की नीड कहाँ आ गई,
डॉक्टर्स की नीड इसलिए है कि कितनी लेनी है, कब लेनी है, कितनी एमजी चाहिए, ये सारा का सारा डॉक्टर डिसाइड करता है। वो देखता है कि इसकी क्या नीड है, क्या नहीं है, उसके हिसाब से वर्किंग होती है। तो मैं सभी फैकल्टी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे ऊपर स्टूडेंट का बेनिफिट होना चाहिए, उसकी हर सर्विस पूरी करो। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर ऐसा कर लिया जाए तो जो सीए फाइनल का रिजल्ट आप 10-15% आ रहा है, ये 80% तक पहुंच जाएगा। 80% क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि ये 2 हर्डल पार करके आए हैं। सीए फाउंडेशन जिसका रिजल्ट अराउंड 30% रहता है, अपने मानने के साथ ये लायक नहीं थे पास होने के, तो फाउंडेशन तो पास करके आए थे। तो 100 में से 70 तो पहले ही आउट हो गए, 30 बचे। फिर इंटर में आए, इंटर का रिजल्ट भी तो 10-12% रहता है, तो 30% का 10% कितना हो गया? 3%। यानी जितने बच्चों ने एंट्री लिया था उसमें तो 3 to 5% बच्चे सीए फाइनल में हैं, यानी ये ऑलरेडी छटनी होके आए हैं। और उसके बावजूद अगर ये बच्चे पास नहीं हो पाते हैं तो बहुत दुख की बात है। इन बच्चों का करियर बहुत ज़रूरी है, ये समझना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ हो जाएगी तो रिजल्ट काफ़ी आएगा। हम भी लिमिटेशन लेके चलते हैं। कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं, साहब ये जगह नहीं है, आप यहाँ पे जगह नहीं दे रहे हो। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि आप जिस उम्मीद से आए हो उस उम्मीद को हम जब भी पूरी कर पाएंगे जब लिमिटेड बच्चे होंगे। अनलिमिटेड बच्चे लेके कहाँ पूरी कर लेंगे? और हमने 100 बच्चे लेते हैं। आप ताजुब करोगे, हमने 100 स्टूडेंट सीए फाइनल के एग्जाम में हर बार लेते हैं और उसमें से 81 पास हैं, जिसमें से 42 तो बहुत लोग पास हैं। एसएफएम में 98 मार्क्स हैं, आईडीटी के अंदर 84 मार्क्स हैं, एसएफएम में 100 में से 87 बच्चों के एग्जाम्स हैं, एफआर में 59 बच्चों के एग्जाम्स है, डीटी में 34 बच्चों के एग्जाम्स है। तो ये रिजल्ट जब आएंगे, जब एक एक बच्चे को गाइडेंस किया जाए, तो मैं सारी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपस में झगड़ने के बजाय अपन सब मिलके अगर सीए फैटर्निटी या सीए स्टूडेंट्स के लिए काम करेंगे तो मार्केट में जो अभी डर फैला हुआ है कि सीए पास होना बहुत मुश्किल है, ये डर भी निकल जाएगा। हर बच्चा पास होगा और खूब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नीड है। ये नहीं कि साहब ज़्यादा बच्चे पास हो जाएंगे तो मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीए की कमी की वजह से कंपनियां एमबीए फाइनेंस ले रही है, तो इसका मतलब सीए की डिमांड है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। और फैकल्टी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे सुझाव पे थोड़ा सा सोचें और केवल कॉमर्शियल एंगल के बजाय अब उतने बच्चे लो जितने आप उनको पूरी मेंटरिंग करके सीए बना सको। तो आप देखो क्या रिजल्ट जाता है, बच्चों के सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। और ये जो रिजल्ट निकल के आएंगे ये बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ वास्तव में सीए हो जाती है। अदरवाइज तो आज पेरेंट्स टेरर में रहते हैं कि क्या मालूम बच्चे को एंट्री दिलाई है सीए में, ये सीए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं जो ये गाइडेंस मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि ये आप लोगों के बारे में सोचा जाए। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।